देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया था बिहार दरोगा एग्जाम में। निम्नलिखित में से कौन सा नियम रॉकेट प्रणोदन में शामिल होता है? न्यूटन के गति के प्रथम नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम या गुरुत्वाकर्षण का नियम? इसको पहले समझ लेते हैं। देखिए अगर हम न्यूटन की बात करते हैं, इन्होंने गति का कितना नियम दिया? तो गति का इन्होंने 3 नियम दिया। कितना नियम दिया? 3 नियम दिया। अब देखिए इनका पहला नियम, दूसरा नियम और तीसरा नियम। तो इनका पहला नियम है, पहला नियम से बल का परिभाषा मिलता है। बल का परिभाषा मिलता है, इसी को बोलते हैं कि बल का डेफिनेशन मिलता है। दूसरा नियम से आपको बल का फार्मूला मिलता है, बल का व्यंजक मिलता है, एक बराबर ए में, एक बराबर ए में। और तीसरा नियम से आपको बल की प्रकृति पता चलता है, बल की आपको प्रकृति से पता चलता है। तो देखिए न्यूटन के प्रथम गति नियम जो है, इसी को बोलते हैं जड़त्व का नियम, इसी को बोलते हैं जड़त्व का नियम। हालांकि अगर क्वेश्चन पूछेगा तो जड़त्व का नियम कौन दिया है, तो जड़त्व का नियम गैलीलियो दिया है। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछेगा कि न्यूटन के केमा गति नियम को जड़त्व का नियम बोलते हैं, तो प्रथम नियम को। देखिए न्यूटन का तृतीय गति नियम जो बोलता है एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होता है। और यही सिद्धांत कहाँ था आपको? रॉकेट के उड़ने में, यही सिद्धांत आपको काम करता है। इसके अलावा रॉकेट के उड़ने में आपको संवेग संरक्षण का सिद्धांत भी काम करता है, संवेग संरक्षण का सिद्धांत भी काम आपको करता है। न्यूटन की बात की तो न्यूटन को बोलते हैं फिजिक्स का पिता, फादर ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स का इनको बोलते हैं पिता बोलते हैं, या इनको फादर ऑफ फिजिक्स कहा जाता है। इसके अलावा क्या कि न्यूटन ने आपको गुरुत्वाकर्षण का नियम भी दिया है, गुरुत्वाकर्षण का नियम भी दिया है। अब यहाँ बताइए क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा कि कौन सा नियम रॉकेट प्रणोदन में शामिल होता है? गति का पहला नियम, दूसरा नियम या तीसरा नियम?